नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजे हैं। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किला से युवा, महिला और दिमागी नक्सलियों को लेकर बड़ा मैसेज दिया है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले बात एक ऐसी तस्वीर की जिस पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के दफ्तर में आज वंदे मातरम के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे यह मैसेज जा रहा है कि पूरा वंदे मातरम गाने से रोकने की कोशिश हुई। अब इसकी एक नई तस्वीर भी सामने आई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कांग्रेस का मुख्यालय है दिल्ली में, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा था। झंडारोहण हुआ, उसके बाद राष्ट्र गीत बजाया गया। उस दौरान क्या होता है, इस तस्वीरों को आप देखिए। यहां पर आपको सोनिया गांधी नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन, और यहां पर आपको सोनिया गांधी नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी भी नजर आएंगे। और यहां पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस वक्त गाया जा रहा है। 2 पंक्तियां गाई जाएंगी, उसके बाद क्या होता है वो तस्वीर जरा गौर से आप देखिएगा। ये देखिए, यहां पर यहां को बीच में राष्ट्रगीत गाया जा रहा है। सोनिया गांधी और खड़गे आपस में बात करने लगते हैं किसी चीज पर। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है जिसमें सोनिया गांधी यहां पर आपको थोड़ी खफा नजर आएंगी। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे किसी को बुलाते हैं। जो कांग्रेस सेवा दल है उसके जो वहां पर वॉलंटियर उनको बुलाया जाता है। ये देखिए, पूछा जा रहा है और यहां पर ये आपस में बात कर रहे हैं जो कांग्रेसी नेता है कि क्या हो गया है। और यहां पर राहुल गांधी के जो पीए हैं ये बता रहे हैं कि 3 मिनट चलेगा, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाता था लेकिन पूरा नहीं गाया जाता था, क्योंकि अब वंदे मातरम बिल पास हो चुका है संसद से। अब जब भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा तो पूरा गाया जाएगा। और वहां पर ही राहुल गांधी के जो पीए बता रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी को कि ये 3 मिनट तक गाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, क्या उस वक्त इस तरह से कोई बात कर सकता है, इशारे कर सकता है, क्योंकि इसे अपमान माना जाता है। आपको ध्यान है कि राष्ट्रगान हम जब भी गाते हैं तो हर कोई सावधान की स्थिति में खड़ा होता है। उसी तरह से राष्ट्रगीत को भी वही सम्मान मिला है जो राष्ट्रगान को दिया जाता है। अब देखिए, पीए यहां पर उंगली से बता रहे हैं कि 3 मिनट। क्या उस दौरान जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है, क्या वो इस तरह से हिल सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि इसे राष्ट्रगीत का अपमान नहीं माना जाएगा। अब देखिए कि मंच पर हो क्या रहा है। एक बार फिर से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि राष्ट्रगीत की शुरुआत हो गई, राष्ट्रगीत गाया जा रहा है। 2 पंक्तियां हो गई, 2 पंक्तियां खड़गे जी भी लिपसिंग कर रहे थे, यानी कि वो भी गा रहे थे, सोनिया गांधी भी गा रही थी। लेकिन जैसे ही तीसरी पंक्ति की शुरुआत होती है, अब देखिए कि यहां पर वो इशारा कर रही हैं, अपने हाथों से इशारा कर रही है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पास में खड़े सेवा दल के एक वॉलंटियर से कुछ कहा। और फिर देखिए आगे यहां पर राहुल गांधी के ये पीए हैं जो 3 मिनट उंगली में दिखा रहे हैं। 3 मिनट के लिए आपको खड़े रहना होगा। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। उसमें कोई नहीं था। और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के 76 मिनट के स्पीच में जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सौगात थी, यानी युवाओं के लिए। शक्ति की सप्तधारा की घोषणा पीएम मोदी ने की। उन 7 संकल्पों को बताया जिसका टारगेट सेट करके देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पाना है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गाना गाया गया। पीएम ने जैसे ही ध्वजारोहण किया उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। उनके फोकस में यूथ रहा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को गारंटी दी है कि देश का यंग ब्रिगेड सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
युवाओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूथ के साथ ही देश को आगे बढ़ना है। युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होने वाला है। विकसित भारत में सबसे बड़े लाभार्थी भी यही युवा बनेंगे। लाल किले से मोदी ने जेन जी और जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान भी किया। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। और पीएम मोदी की आज की पूरी स्पीच यूथ पर फोकस रही। युवाओं के डेवलपमेंट, न्यू इंडिया निर्माण में यंग ब्रिगेड के पावर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। और इसी कड़ी में सबसे प्रहार और बड़ा प्रहार प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर किया गया। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द बोलते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सली चले गए, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर लाने की कोशिश हो रही है। और मोदी ने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग
गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से युवाओं को संदेश दिया तो योगी ने भी लखनऊ के विधान भवन से जेनजी और जेन अल्फा को लेकर बड़ा ऐलान किया। योगी ने कहा कि जल्द ही यूपी सरकार जेनजी और जेन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी लेकर आएगी। योगी ने कहा कि यूपी का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज गारंटी मुक्त लोन दिया जा रहा है। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रोबोटिक, साइबर एग्रीगेटेक और साथ ही क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, जिससे निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और रोजगार होगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, टीटेक में के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने जेनजी को बड़ा मैसेज दिया। मोहन भागवत ने कहा कि युवा हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, युवा देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। युवाओं को देश आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने यूथ को नसीहत भी दी। संघ प्रमुख ने कहा कि युवा पीढ़ी दूसरे देशों से भारत की तुलना ना करें, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को अपनी अनूठी पहचान और क्षमता को पहचानना होगा। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि
वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। छोटी लोक संख्या वाले, बड़ा भूभाग वाले, अधिक साधन संपन्न देश केवल नौकरी का विचार करना उनको पुराता है। भारत जैसी विशाल जनसंख्या और एक बाकी देशों के हिसाब से, कनाडा हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कम भूभाग, ऐसा हमारा चित्र होने के कारण हमको हमारे सब बातों का अलग से अपनी दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। मोहन भागवत ने कहा कि युवाओं का उत्साह ही उनकी ताकत है। युवाओं की आशा आसमान और सागर से भी बड़ी है। युवा हर तरह का साहस कर सकते हैं। युवाओं को भारत का भाग्य बनाना है। युवाओं ने दुनिया नहीं देखी है, अभी दुनिया के जीवन के उतार चढ़ाव के थपेड़े नहीं खाए हैं, अनुभव की कमी है। एक तरफ ये कमी है, लेकिन दूसरे तरफ इसी के कारण उनको अपने आप को झोंक देने की हिम्मत मिली है। वो कूद पड़ते हैं, अंधेरे में भी कूद पड़ते हैं। उनकी आशा मुरझाई नहीं होती, उनकी आशा तो आसमान और सागर से भी व्यापक होती है, और इसलिए इस प्रकार का साहस वो कर सकते हैं। अपने में इस साहस को आप बनाए रखिए। अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक भविष्य की चिंता में इस बात को आप कम मत कीजिए। आगे अपने काम में, अपने परिवार के काम में, अपने देश के लिए भी यही आपका साहस, हिम्मत, और बाकी दुनिया जिसको अविचार कहती है वह साहस काम में आएगा। उस साहस के साथ हमको इस भविष्य को सामने जाना है, उसका सामना करना है। हम अपना भाग्य बनाएंगे, अपने देश का भाग्य बनाएंगे, हमको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। खड़गे ने कहा, आज युवाओं के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार ने युवाओं को अंधी गली में ढकेल दिया है। देश में युवा आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हम आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ हैं। खड़गे ने कहा, हक के लिए आवाज उठाने वाला जेनजी देशद्रोही नहीं है। नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। लेकिन इस सरकार में बुनियादी मसलों पर
आंदोलन करने वालों के खिलाफ हेट कैंपेन चलाया जाता है। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिमागी नक्सल का जिक्र करने पर कांग्रेस ने इस पर अटैक किया है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पहले विपक्ष को अर्बन नक्सल कहा गया और आज प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की। पहले उन्होंने कुछ 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया।